भेड़ियों को घेरा गया था, लेकिन एक बार फिर से खूंखार आदमखोर भेड़िया चकमा देके भाग निकला और टीम जो है वह खाली हाथ लौट रही है। आप देखिए यहाँ पर निशांची भी इस गाड़ी में है, शिकारी हैं, अपनी बंदूक के साथ आए थे लेकिन सफलता नहीं मिली और एक एक करके ये गाड़ियाँ और ये अधिकारी वापस जा रहे हैं। ये आप देखिए वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम जो है यह भी वापस जा रही है और इसमें देखिए लोग भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। अब आप देखिए जो पूरी टीम है, ग्रामीणों को देखिए किस तरह ग्रामीण भी सहयोग के लिए यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पर भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए हैं। अगल बगल गांवों के लोग भी यहाँ पर आए हुए थे लेकिन सफलता नहीं मिली। तो अब ये आदमखोर नरभक्षी हो गए, इन्हें इंसानी खून की लत लग गई है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं, डिटेल में आपको बताते हैं। बहराइच में ये जो भेड़िए हैं इन्हें इंसानी खून की आदत हो गई। आदमखोर भेड़िए जंगल की तरफ अब रुख नहीं कर रहे। जंगल में जहां जानवरों पर वो हमला करके अपना पेट भरते थे, अब ये इंसानों पर हमला कर रहे हैं। भेड़िए का हर हमला एक नए गांव में हो रहा है, एक नए गांव का टारगेट किया जा रहा है। आदमखोर इंसानी इलाकों में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, यानी आबादी वाले इलाकों में पहुंच रहे हैं। आदमखोर अब जानवरों का शिकार नहीं कर रहे क्योंकि जंगलों में नहीं, ये इंसानी आबादी वाले इलाकों में लगातार पहुंच रहे हैं। भेड़ियों का टारगेट इंसानी बच्चे सबसे ज्यादा हैं, उनके आंकड़े सबसे ज्यादा सामने आ रहे हैं। हमने आपको बताया कि कल कैसे अमावस की रात को 5 साल की एक बच्ची पर हमला किया गया, हालांकि वो बच गई, ये बहुत राहत की बात है, लेकिन हमला लगातार बच्चों पर हो रहा है। भेड़िए लगातार अपनी रेंज बढ़ा रहे हैं, यानी कि अपना दायरा बढ़ा रहे हैं। पहले कुछ किलोमीटर में सिमटे हुए थे लेकिन अब तेजी से, पहले 34 गांवों की बात हो रही थी, अब 51 गांव तक फैल गए। तो सोचिए दायरा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 52 गांवों में खौफ है, 35 नहीं बल्कि 52 गांवों में खौफ है। शिकार करते हुए भेड़िए 60 किलोमीटर तक आगे बढ़ गए। 60 किलोमीटर हम कैसे बता रहे हैं, समझिए। जो पहली घटना जो सामने आई थी उससे अगर हम कैलकुलेट करें, समझने की कोशिश करें, तो 60 किलोमीटर के आगे के दायरे को इन भेड़ियों ने अपनी जद में ले लिया है और यहां पर शिकार कर रहे हैं। शिकार के लिए एक दिन में 20 किलोमीटर तक जा सकते हैं ये भेड़िए। इनकी क्षमता ये है कि अगर इन्हें महक आ जाए, इन्हें इंसानी खून की खुशबू आ जाए तो ये 20 किलोमीटर तक सफर कर सकते हैं। बहराइच के आदमखोर अब छिप नहीं रहे हैं, ये लगातार इंसानों को चकमा देने की कोशिश कर रहे थे लेकिन गांव बदल के चकमा दे रहे हैं। अब छिप नहीं रहे, जंगलों का रुख नहीं कर रहे, खेतों का रुख नहीं कर रहे, अब ये लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये और खूंखार हो गए हैं। वहां के लोग कैसे अपनी रातें काट रहे हैं, कैसे उनके लिए एक एक पहर भारी हो रहा है, कैसे गुप्त सन्नाटे में वो अपने घर के अंदर रहने को मजबूर हो गए। जरा सुनिए, हमारे सहयोगी राघवेंद्र ने वहां के लोगों से बात की है। भेड़िया कहाँ देखा गया था, कहाँ की बात चल रही है? वो यहीं देखा गया था, इस क्षेत्र में, वो गन्ना वाले में, यही बगल में। जी। किस तरह से डर का माहौल है पूरे गांव में? बहुत बड़ा डर है, जीना मुश्किल है। रात में लोग सोते नहीं हैं, टार्च लगा के दौड़ते हैं, लेकिन भेड़िया इतना सतर्क है कि अगर 2 सेकंड का मौका मिल जाए बस वो हाँ। बच्चे स्कूल भी ना जा रहे हैं, कोई काम भी नहीं हो रहा है गांव में। दिन में भी पहरा और रात में भी पहरा। दिन में पहरा, रात में पहरा, कहाँ तक के जागूं। को तो लग रहा है कि उसने सर्वेक्षण कर लिया पहले से ही कि कहाँ जाना है, किसके घर में दरवाजा है नहीं है, कहाँ कैसे घुसना है। बहुत शातिर है ये भेड़िए और यही वजह है कि बहुत सतर्क रहते हैं। इन्हें पकड़ना इसीलिए बहुत मुश्किल हो गया है। हमले से पहले देखिए कैसे ये शातिराना अंदाज में हमले को अंजाम देते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमले से पहले गांव की रेकी करते हैं, यानी देखते हैं, समझते हैं कितने लोग हैं, कहां का इलाका है, कितनी देर में हमला किया जा सकता है। जैसे कोई शातिर अपराधी होता है वैसे ही शातिर ये भेड़िए भी हैं। जिस घर में बच्चे होते हैं उन्हें ये टारगेट करते हैं, उन्हीं पर हमला करते हैं, ज्यादा फोकस वहीं रहता है। हमला करके तुरंत फरार हो जाते हैं, कुछ महज सेकंड्स में हमला करने के बाद ये फरार हो जाते हैं। अगले हमले से पहले एक इंतजार करते हैं जिससे लोगों को लगने लगता है कि अब सब ठीक है, भेड़िया यहां से जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से हमला होता है। तो पहले इंतजार करते हैं। रात 12 बजे से लेकर सुबह 4 बजे के बीच का वो समय होता है जब सबसे गहरी नींद लोगों को आती है और उसी दौरान ये हमला करते हैं। ये समय उन्होंने उसी हिसाब से तय कर रखा है। शिकार नींद में होता है और जानलेवा हमला जब होता है तो वो कुछ समझ नहीं पाता, आपाधापी में कुछ समझ नहीं पाता और तब तक ये वैश्य अपना काम कर लेते हैं। शिकार की गर्दन पर सीधा हमला सीधे वहां जहां से कि शिकार अपनी सुध-बुध खो दे। सोए हुए बच्चों को यह आसान शिकार समझते हैं। जो कल भी हमला हुआ वहां बच्ची सो रही थी, 5 साल की बच्ची थी, वो सो रही थी और उस पर हमला कर दिया गया। और हर बार एक नए गांव को अपना ठिकाना बनाते, एक नए गांव को वहां पर
पहचान करके अटैक करते हैं, हर बार नए शिकार की तलाश में होते हैं, तो पूरी तैयारी के साथ ये हमला करते हैं और इसी वजह से इनको कहीं ना कहीं पकड़ना बेहद मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब क्लियर डायरेक्टिव जब आ चुका है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, शूट एट साइट के जब ऑर्डर दे दिए गए तो ऐसा लग रहा है कि अब उल्टी गिनती शुरू हो गई। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बहराइच के आदमखोर दिन ब दिन और घातक होते जा रहे हैं। वन विभाग के रेंजर, यूपी पुलिस के जवान और पीएसी की तैनाती के बावजूद आदमखोर अपने मंसूबों को अंजाम दे रहे हैं। आदमखोर भेड़ियों के मुंह इंसानी खून लग चुका है। यही वजह है कि इन भेड़ियों को अब जानवरों का मांस पसंद नहीं आ रहा है। जब भी ये भेड़िए भूखे होते हैं, इंसानी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश कर हमला करते हैं। बहराइच में वन विभाग की टीम ने 4 भेड़ियों को पकड़ने में सफलता हासिल की, लेकिन भेड़ियों के झुंड का मुखिया आज भी खुला घूम रहा है। लंगड़े लीडर को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जाल बिछाया, पिंजरे लगाए, ड्रोन से निगरानी की, लेकिन वो भेड़िया खूंखार होने के साथ साथ चालाक भी निकला। बहराइच में आदमखोर भेड़िए की चालाकी को इस बात से समझा जा सकता है कि जिस गांव में उसने एक बार हमला कर दिया, वहां वो लौटा नहीं। उसने अपने अगले शिकार के लिए नए गांव की तलाश की, आसान शिकार के घर की रेकी की। जिन घरों में दरवाजे नहीं थे, उन्हें चिन्हित किया और रात होने का इंतजार किया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए का ताजा अटैक उसके हमले के पैटर्न को साफ कर रहा है। बहराइच के पंडुया गांव में 5 साल की बच्ची अपनी दादी के साथ घर में सो रही थी। इस घर में दरवाजा नहीं था, तो मेन गेट पर चारपाई लगाकर रास्ते को बंद कर दिया गया था। घर में दरवाजा ना होना आदमखोर भेड़िए के लिए बड़ा मौका था। रात का एक पहर गुजरते ही खूंखार भेड़िए के कदम इस घर की तरफ बढ़ चले। आदमखोर भेड़िया दबे पांव वहां पहुंच गया, जहां 5 साल की मासूम अपनी दादी से लिपट कर सो रही थी। आदमखोर भेड़िए ने तुरंत बच्ची की गर्दन को दबोच लिया और उसे खींचने लगा, जिसके बाद दादी की नींद टूटी, चीख पुकार मच गई। गांव वाले घर की तरफ भागे। ऐसे में शिकारी को शिकार छोड़कर भागना पड़ा। वहाँ 11 बजे पहुँचा और जो है का हमला कर दी। उसके बाद में मतलब का जो है महतारी हमरे लिए रहे, तो वो अपनी तरफ आई, वो अपनी तरफ आई, जब काट ली उसके बाद में निकल गया। बहराइच में आदमखोर भेड़िए मासूम बच्चों को ही शिकार बना रहे हैं, क्योंकि बच्चों को दबोचकर भागना भेड़ियों के लिए आसान होता है। बहराइच में प्रशासन की तरफ से आदेश भी दे दिया गया है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं हैं, वो अपने परिवार के साथ सरकारी स्कूल या फिर सामुदायिक केंद्र में रात गुजारे। आदमखोर भेड़ियों के बढ़ते आतंक की खबरें लखनऊ तक पहुंची तो सीएम योगी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए, आदमखोर से निपटने के लिए फाइनल आदेश जारी कर दिया। इंसानों की जान बचाने के लिए प्रशासन ने एक्सपर्ट शूटर्स की टीम बहराइच भेज दी है। ये टीम पहले आदमखोर भेड़िए को ट्रैंकुलाइज करने की कोशिश करेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमखोर को गोली मारकर उनके आतंक का अंत किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।